भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा, ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में ना थी खुशी दिल में मेरे, दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा, ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा, ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिवादन। प्रभु की आशीष, उसका अनुग्रह आप सबके जीवन में हो। आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। जी हाँ, सेहत और खुशहाली हमारी ज़िंदगी के लिए अति आवश्यक है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में, इस धर्मशास्त्र में वो तमाम बातें बताई हैं जो हमारी खुशहाली के लिए, हमारी सेहत के लिए आवश्यक है। अब तक हमने अनेक बातों पर ध्यान दिया है, जैसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए। उन तमाम बातों पर हमने ध्यान दिया है। लेकिन आज जो इस समय हम जिस विषय को लेने वाले हैं, उसका नाम है परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा करना। आप स्वास्थ्य के सारे नियमों का पालन कीजिए, और यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप अंतर को महसूस कर सकते हैं। बाकी नियमों का पालन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो इस नियम का पालन करते हैं। आपने देखा है कि मनुष्यों के जीवन में हर प्रकार के संघर्ष और बाधाएं और रुकावटें और समस्याएं आती हैं, और यदि उन बाधाओं, रुकावटों और समस्याओं के समय परमेश्वर के जन के अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, अटूट विश्वास है,
परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता है तो वो व्यक्ति उन कठिनाइयों और परेशानियों और बाधाओं के ऊपर जयवंत हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, विजयी होता है। लेकिन जिसका परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, जिसका दूसरी बातों पर भरोसा है, वो प्रायः टूट जाता है। यदि उसका भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर है और मनुष्य यदि उसको धोखा दे दे तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है और समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि उसका भरोसा पैसे के ऊपर है, किसी और बात के ऊपर है, और वो व्यक्ति या वो वस्तु जब धोखा दे जाती है तो वो मनुष्य टूट जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए स्वास्थ्य के और प्रसन्नता के एक और नियम को आज इस समय हम आपके साथ बांटना चाहते हैं और इसका नाम है परमेश्वर में अटूट विश्वास। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसको आपने अपना जीवन सौंपा हुआ है, परमेश्वर के साथ आप प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, तभी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख सकते हैं। जिसे आप जानते नहीं, जिसके साथ आपने समय नहीं बिताया, आप कभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए ये आवश्यक है कि हमें परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहिए। आइए वचन से हम सीखते हैं। देखिए राजा सुलेमान इस विषय में क्या कहता है। नीति वचन की पुस्तक खोलेंगे, 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन इस समय मुझसे और आपसे कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को याद करके अपने सारे काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, मनुष्यों को आप अगर गौर से देखें तो उनके जीवन में परमेश्वर का स्थान जो है वो सबसे बाद में आता है। जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो सबसे पहले उनका जो ध्यान है वो उनके लोगों की ओर जाता है, उनके पैसे की ओर जाता है, उनकी ताकत की ओर जाता है, उनका जो अधिकार है उसकी ओर जाता है, और उसके द्वारा वो अपनी समस्याओं के ऊपर जयवंत होने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगर समस्या और बढ़ जाती है तो उनका विश्वास दवाइयों पर, डॉक्टर्स पे होता है, और एक समय आता है कि डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि सॉरी, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं किया जा सकता, आप इन्हें घर ले जाइए और जो भी इनकी सेवा कर सकते हैं वो करिए, अर्थात इनका समय पूरा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अब आप अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को, अपने आराध्य को पुकारिए, हो सकता है वो आपके लिए कुछ कर सके। और ऐसी दशा में लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। वो कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी योजना बनाने से पहले परमेश्वर के समक्ष घुटने टेकते हैं और काफ़ी समय परमेश्वर के निकट बिताते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, वचन में लगे रहते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करता है। जब उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश मिलते हैं, परमेश्वर की ओर से संकेत मिलता है कि हाँ, ये कार्य सही है, इसे आप कर सकते हैं या करना चाहिए, तब वो उस कार्य में आगे बढ़ते हैं। वो मौके का फ़ायदा उठाने में विश्वास नहीं करते, बल्कि इस बात में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई उन्हें प्राप्त है या नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे लोग सचमुच अपने जीवन में कामयाब होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी को स्मरण करके अपने सारे कामकाज करना। मनुष्य जितने कार्य करता है इस दुनिया में, यदि वो हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस दुनिया से जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, जो अपराध हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि किसी बुराई को करने से पहले
कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर की अनुमति बुराई करने के लिए नहीं होगी, किसी को मारने के लिए नहीं होगी, व्यभिचार के लिए और तमाम हत्याओं के लिए और बुरे बुरे कामों को करने के लिए, भ्रष्टाचार के कामों को करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। और मेरे प्रियो, इसलिए ये जो नियम है ये अति आवश्यक है कि परमेश्वर को याद करके अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करना, परमेश्वर की सलाह के अनुसार अपने जीवन को आगे चलाना ये आवश्यक है। यदि ये हमारे जीवन में होगा तो निश्चय ही हम स्वस्थ रहेंगे और हम सुखी रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना यही है कि मनुष्य स्वस्थ रहे और सुखी रहे। मेरे प्रियो, आइए हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चलें और उसका 17 अध्याय हम खोलेंगे और उसके 5 से लेकर 8 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर नबी जो है वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं जिनका भरोसा संसार पर और संसार की वस्तुओं के ऊपर होता है। उनका विश्वास संसार की नाशवान वस्तुओं के ऊपर होता है, मनुष्यों के ऊपर होता है, रुपए पैसे के ऊपर होता है, बैंक बैलेंस के ऊपर होता है, अपनी लाठी, अपनी अकल, अपनी बुद्धि के ऊपर होता है। ऐसे लोगों की तुलना उस पेड़ से की गई है जो वीरान जगह में हो, सूखा हुआ हो, जिसके पत्ते मुरझाए हुए हों। लेकिन एक दूसरे प्रकार का मनुष्य है जिसे दुनिया बेवकूफ़, मूर्ख समझती है, लेकिन उसका विश्वास, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। जिस तरह से आप देखें दाऊद को, जब वो छोटा ही था और वो सेना में गया अपने भाइयों को भोजन वस्तु देने के लिए, उनके हालचाल लेने के लिए, और उस समय जो गोलियत है वो 40 दिन से शाऊल राजा और उसकी सेना को ललकार रहा था, और ये सारे के सारे जो हैं उसके गोलियत के सामने से भाग रहे थे। कोई भी टिकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इनका भरोसा, इनका विश्वास अपनी ताकत के ऊपर था, अपनी शक्ति के ऊपर था, और गोलियत जो बहुत ही लंबा और तगड़ा, बहुत मजबूत व्यक्ति था, उसके सामने ये टिक नहीं पाए। लेकिन दाऊद जब वहाँ पर जाता है, 5 पत्थरों को उठाकर अपनी गोफन को लेकर आगे बढ़ता है, तो सबकी नज़र में वो मूर्ख नज़र आता है। लेकिन वो गोलियत से कहता है कि तू अपनी ताकत पर विश्वास करके आ रहा है और मेरा भरोसा तो उस परमेश्वर पर है जिसकी सेना को तूने ललकारा है। मेरे प्रियो, आप अंतर को देख लीजिए। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण लड़का जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, वो उस दैत्य को, उस बड़े मनुष्य को ललकार सका, और केवल उसने ललकारा नहीं, उसने उसको जान से समाप्त कर दिया, उसको मार दिया। हम देख सकते हैं कि वचन में इसी प्रकार से आप योना को ले लीजिए। योना से भी परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर नीनवे के नगर में जाकर प्रचार कर कि 40 दिन के बाद नीनवे नगर जो है वो उलट दिया जाएगा। लेकिन योना ने अपनी बुद्धि, अपनी अकल का सहारा लिया और नीनवे को जाने की बजाय वो तर्शीश को चला गया। और आप और हम सब जानते हैं कि उसके अपने जीवन में कितनी बाधाएं आईं, कितनी परेशानियां आईं। अंततः उसको समुद्र में फेंका गया, फिर वो मछली के पेट में रहा, वहाँ उसने पश्चाताप किया, फिर वो मछली के द्वारा उगला गया और फिर नीनवे में जाकर उसने प्रचार किया। वो वहाँ पर खुश नहीं था। मेरे प्रियो, आप और हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वास्तव में जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं वो जयवंत होते हैं, वो विजयी होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, अपने आप को अधिक बुद्धिमान और समझदार मानते हैं, वो लोग असफल हो जाते हैं। योना के समान वो दुखी रहते हैं। आइए हम इस संदर्भ को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17 अध्याय पद 5 से लेकर 8 तक। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो मनुष्य श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और ऐसे मनुष्य पर जो भटका हुआ है, जो परमेश्वर से दूर है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दुष्ट लोगों के ऊपर भरोसा रखकर बहुत से लोग बुरे कार्यों को करते हैं,
क्योंकि दुष्ट लोगों के ऊपर भरोसा रखकर आप केवल बुरे कार्यों को ही कर सकते हैं। उनकी मदद से आप कोई भला कार्य नहीं कर सकते हैं। 6 पद में लिखा है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन और लोल छाई भूमि पर बसेगा, वीरान होगा। उसका ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और अपने जीवन के तमाम कार्यों को करना चाहता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें समझ लेना है कि अगर हम यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं और कुछ भी करने का प्रयास करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। लेकिन आइए हम उस मनुष्य के बारे में पढ़ें जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहाँ पर कितना बड़ा अंतर स्पष्ट किया गया है। वो मनुष्य धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। उस वृक्ष के समान होगा वो जो बहती हुई नालियों के किनारे, पानी के किनारे लगाया गया है। सूखे में भी हरा भरा रहेगा, उसकी पत्तियां मुरझाएंगी नहीं, अपनी ऋतु में फलेगा। और दाऊद के शब्दों में कहें तो जो कुछ वो करेगा उसमें वो सफल होगा, कामयाब होगा। मेरे प्रियो, आप क्या स्वास्थ्य और सुख को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो यही एक फार्मूला है कि हम परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखें। बीमारी में, खुशहाली में, गरीबी में, अमीरी में, तंगहाली में, बदहाली में, चाहे जैसे ही हमारे हालात क्यों ना हो, केवल परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा हो, अटल विश्वास हो कि हमारा प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। हमारा प्रभु सही समय पर हमारा छुटकारा देगा, हमारे लिए रास्ते खोलेगा, हमारे लिए उपाय करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, उस पर अटूट विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप जब उसे छोड़कर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो भटक जाएंगे और नुकसान आपका ही होगा। मेरे प्रियो, आइए हम राजा दाऊद के लिखे हुए भजन 37 अध्याय में चलें और उसके हम 1 से 4 पद पर कुछ देर रोशनी डालेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय 1 से 4 पद। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वचन कहता है कि कुढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि जब आप भलाई का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं, और हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति गलत कार्य करके आगे बढ़ जाए, अमीर हो जाए, या कोई ऐसी वस्तु को प्राप्त कर ले जिसका वो हकदार नहीं है। कुढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है कि ऐसा मनुष्य उस घास के समान है जो अभी है और थोड़ी देर के बाद काटी जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। मेरे प्रियो, घास का जीवन कोई जीवन नहीं होता, लेकिन वे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उनसे कहा गया है कि भला कर, देश में बसा रहे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा कर सकता है यदि आपका विश्वास उसके साथ हो, उसके ऊपर हो, उसके वचन के ऊपर हो, उसकी सामर्थ्य के ऊपर हो। इसलिए इस समय ये फैसला करिए कि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे।
और किसी रिश्ते को तब तक मजबूत नहीं बनाया जा सकता जब तक उस रिश्ते को समय के पानी से सींचा ना जाए, जब तक साथ साथ समय ना बिताया जाए। यहाँ पर ये अति आवश्यक है मेरे और आपके लिए। यदि हम स्वास्थ्य का और सुखी जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो ये तय करें कि हर हाल में हम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे। जबकि आजमाइशें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं कि हम भी गलत काम करें, क्योंकि आपके चारों तरफ के लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आपको भी गलत काम करने की परीक्षा हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखें, शमूएल जबकि बच्चा ही था, वो अत्यंत दुष्ट माहौल में था। वो वहाँ पर जो उससे बड़े अधिकारी थे, जो मंदिर की देखभाल करने वाले लोग थे, होप्नी और पीनहास थे, उनमें से किसी से भी कुछ सीखा नहीं जा सकता था। माहौल, वातावरण अत्यंत दूषित था, लेकिन उसने अपने चरित्र को निष्कलंक रखा। मेरे प्रियो, इसी तरह से आप देखें नूह को, जब सारा संसार भ्रष्ट हो चुका था, पतित हो चुका था, परमेश्वर से दूर जा चुका था, ऐसे में भी मेरे प्रियो नूह जो है उसने अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष बना के रखा। कारण ये था कि उसने चारों तरफ नहीं देखा, उसने अपने आप को चारों तरफ के लोगों के द्वारा प्रभावित नहीं होने दिया। ये अत्यंत आवश्यक बात है। आप और मैं समझ लें कि हमें संसार को बदलना है, संसार हमें ना बदलने पाए। वचन कहता है संसार के समान मत बनो। मेरे प्रियो, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करने के समान है। इसलिए हम ये तय कर लें, हम ये जान लें और समझ लें कि हमें संसार के समान नहीं बनना है। संसार के लोग तमाम पापों का जीवन जीते हैं, भ्रष्ट जीवन जीते हैं, चोरियां करते हैं, सरकारी टैक्स की चोरी करते हैं और तरह तरह से गलत कार्यों को करते हैं। हमें उनके समान नहीं बनना है, चाहे कितनी बड़ी आजमाइश क्यों ना है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर की संतान जो है वो चाहे कितने ही दुष्ट, कितने ही पतित समाज में क्यों ना रह रही हो, वो हीरे के समान अलग चमकेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर यही चाहता है मुझसे और आपसे कि हम कुड़े नहीं, हम बदले नहीं, दुनिया हमें देखकर बदले, हम सच्चाई के ऊपर अडिग रहें, जान जाए तो जाए, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें सत्य के ऊपर स्थापित रहना है, स्थिर रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, सारा संसार आपका विरोधी हो जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपका विरोधी हो जाएगा उस दिन संसार आपको बचा नहीं सकता। लेकिन संसार यदि आपका विरोधी हो जाता है तो परमेश्वर आपकी रक्षा कर सकता है, परमेश्वर आपको बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन का अवलोकन करिए, अपने आप को देखिए कि क्या आपका आपके परमेश्वर के साथ मजबूत स्थायी संबंध है या नहीं है। आप किन बातों पर विश्वास करते हैं। दुनिया की बातों पर विश्वास न करें, वचन की बातों पर विश्वास करें, वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर से आत्मीय संबंध स्थापित करें। जो कुछ परमेश्वर कहता है उसको करें, चाहे संसार की नज़र में मूर्खता ही क्यों ना नज़र आए। मेरे प्रियो, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, तभी आप समझदार मनुष्य हो सकते हैं। मेरे साथ एक और पद पढ़ने के लिए निकालिए, संहिता 125 अध्याय और उसका एक पद हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं बल्कि स्थिर बना रहता है। अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो स्थिर हो,
स्थायी हो और दृढ़ हो, जिसके ऊपर संसार की किसी बात का कोई असर ना हो, तो यहोवा पर भरोसा रखना सीखिए। यहोवा पर विश्वास करिए और उससे कहिए, प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे वचन पर विश्वास करती हूँ और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा या मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज आप इस समाज को देखें, संसार को देखें, तो लोग जो हैं बहुत बड़े समझौतावादी हो गए हैं। कलीसियाएँ, चर्च, गिरजाघर खाली पड़े हैं, लेकिन मैखाने भरे हुए हैं। लोग चर्च में तभी जाना पसंद करते हैं जब उनकी छुट्टी हो, तभी वो आराधना करना पसंद करते हैं। आराधना के दिन भी, विश्राम दिन में भी लोग सांसारिक कार्यों को करते हुए देखे जाते हैं। और अगर उनसे कहा जाए कि भाई चर्च में आप नहीं आए, आपकी कमी को महसूस किया गया, तो कहते हैं पादरी साहब क्या करें, समय नहीं है, ड्यूटी जाना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, बच्चों को देखभाल करना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, ऐसे लोग केवल एक ही बात कहना चाहते हैं, वो ये कि परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए हमें स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। मेरे प्रियो, ऐसे लोग अत्यंत एक बेकार जीवन को जीते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं है, ना इस दुनिया में ना आने वाली दुनिया में। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो जो है वो स्थायी रहते हैं। एक और पद पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें, मरकुस और उसका 10 अध्याय का हम 24 पद पढ़ेंगे। लिखा है, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। वचन कह रहा है कि जो धन पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और लोग इसीलिए धन पर भरोसा रखते हैं क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदले और हम इस योग्य बनाए कि हम उसके उद्देश्यों को पूरा कर सकें। स्वर्गीय पिता, धन्यवादी हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है, आपका आत्मा हमें सिखाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके इन बेटे और बेटियों के लिए, आप इनसे बातचीत किए हैं, आप इनके दिलों को खोलें ताकि आपके ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना सीखें और एक दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु ये आपकी राहों में आगे बढ़ें। सेहत और तंदुरुस्ती और खुशहाली इनके जीवन में हो और ये आपकी महिमा का कारण बन सके। इस कार्यक्रम के द्वारा तमाम श्रोतागणों को, तमाम दर्शकों को आप आशीषित करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।